हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। दोस्तों, टेलीग्राम सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप लोगों को डेली स्पेशल क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। दिन में 2:30 बजे दोस्तों स्पेशल क्लास होती है, और वो भी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। 1 घंटे की क्लास से ज़्यादा होती है वो। दोस्तों, प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट जैसे कि लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, ये आपको सारे मिल जाते हैं जब भी आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं और यूज करते हैं स्टडी 10। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, और अभी 41% का ऑफ भी चल रहा है दोस्तों। आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। प्राइस भी हाइक होने वाला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रार बैच स्टार्ट हो चुका है, टारगेट बैच, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज़, ये सभी स्टार्ट हो चुके हैं। प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों स्टडी 10 कोड अप्लाई करना है। आइकॉनिक के फीचर है दोस्तों यहाँ पर प्राइट इन डाउट सॉल्विंग, प्राइट इन लाइव क्लासेस, और बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है एसएससी कैटेगरी में, ये आप सभी लगा सकते हैं। रेज हैंड करके आप लाइव क्लास में कोई डाउट पूछ सकते हैं। आफ्टर लाइव क्लास भी आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नियो माल्थेसियन थ्योरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नियो माल्थेसियन थ्योरी किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों? ये संबंधित है संसाधन की कमी यानी कि रिसोर्सेज स्केर्सिटी से संबंधित है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है मैच दी फॉलोइंग। इसमें आपको मैच करना है कौन सी चीज़ किस सेक्टर से बिलोंग करती है। देखिए, हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड तृतीय यानी कि टेरिटरी सेक्टर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा किस सेक्टर को बिलोंग करता है। तो देखिए, ऑप्शन ए जो है ना, प्राइमरी सेक्टर, ये आपका बिलोंग करता है एपीकल्चर। ठीक है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है एपीकल्चर। ठीक है, जूता फैक्ट्री ये आपकी सेकेंडरी में आ जाएगा। कंसल्टेंसी ये आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी इसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। जितने स्टूडेंट मेरी रेगुलर क्लासेस देखते होंगे तो कहीं ना कहीं मैंने आपको पूरा समझा रखा है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड सेक्टर जो होता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों 11 जो है मौलिक कर्तव्य हमारे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई सूची नहीं थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे आर्टिकल 51A में। ठीक है, और उस समय ये 10 मौलिक कर्तव्य ऐड कर गए थे। फिर 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। उसके बाद दोस्तों एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जब जाके 11 यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य हुए थे। भारत के संविधान के भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है दोस्तों, ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल किस मुगल सम्राट के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? टोडरमल किस मुगल सम्राट के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस स्थान पर अधिकतम होता है? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये दोस्तों पोल यानी कि ध्रुव पे सबसे अधिक होता है। तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बन जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, हाइड्रोमीटर नहीं हाइग्रोमीटर होगा। तो ये प्लीज आप लोगों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर से होता है?
तो ये दोस्तों आपका कौन सा रोग है? मलेरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन है पौधे का कौन सा भाग हमें कैंसर देता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अस केसर देता है, सॉरी, ठीक है ना। पौधे का कौन सा भाग हमें सैफरॉन यानी कि केसर देता है? तो ये आपका है कौन सा? स्टिग्मा, यानी कि राइट आंसर इज डी, स्टिग्मा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाग जो है वो केसर देता है? स्टिग्मा, ये आप लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से पत्तियों तक जल का परिवहन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से पत्तियों तक जल का परिवहन करता है? जाइलम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? गति यानी कि स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन है शुद्ध जल की तापमान पर फ़ारेनहाइट में जमता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फ़ारेनहाइट में पूछ रहा हूँ ना कि डिग्री में। तो एट विच टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीज? तो ये 32 फ़ारेनहाइट पर दोस्तों फ्रीज होता है, ठीक है। अगर बात कीजिए डिग्री में तो ये आपका कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर जमता है। तो यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो और स्कैन की गई छवियों को आमतौर पर .bmp .png .tif या gif जैसे एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिट मैप के द्वारा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है दोस्तों रिडक्शन, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके प्रतीक द्वारा दर्शाई गई आमतौर पर बल्ब के फिलामेंट बनाने में उपयोग की जाती है? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बल्ब के फिलामेंट में यूज की जाती है कौन सी? ये हो जाएगा आपका टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन को दोस्तों W से यहाँ पे सिंबॉलिक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एटॉमिक नंबर की तो टंगस्टन का एटॉमिक नंबर दोस्तों 74 होता है। तो यह भी आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ साल के एक बार अपने पत्ते गिराता है? तो ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है, डिसियस ट्री, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये रखेगा याद। अगला क्वेश्चन है उद्यमिता विकास योजना को ई अर्थव्यवस्था विकास नीति के तहत 19 जनवरी 2017 को खालिस्तान पर शुरू किया गया है? तो राइट आंसर इज मिजोरम, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था एल्फ्रेड नोबल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप दोस्तों संबंधित है फुटबॉल से, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है डांडिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य का एक रूप है? तो डांडिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य का एक रूप है? तो ये हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे तैराकी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है? यानी कि लाइफ टाइम अवार्ड जो है ये किसे सम्मानित किया गया? एस प्रदीप कुमार को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये है विश्वनाथन आनंद की। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है किस देश के साथ नई साझेदारी के ढांचे के तहत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत को एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद करेगा? तो यह आपका साइना मिर्जा हो जाएगी, सॉरी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे देश पूछा गया था। तो किस देश के साथ नई साझेदारी ढांचे के तहत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत का एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की में मदद करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन है आपका भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्र का आदान प्रदान किया? तो ये दोस्तों किया है बांग्लादेश ने।
तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए सेशन पसंद आता है प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और मेरी सभी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ लेने के लिए और 5000 पूरे क्वेश्चन कवर करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का नाम है सौरभ मलिक ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पर आपको सब कुछ अपडेट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दस्त ए लूट रेगिस्तान किस देश में स्थित है। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा, और एंड में अपना स्कोर भी बताना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही किए। देखिए दोस्तों, दस्त ए लूट रेगिस्तान जो है ये है आपका ईरान में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए द लूट डेजर्ट, जिसे व्यापार रूप से दस्त ए लूट के रूप में जाना जाता है, एक बड़ा नमक रेगिस्तान है जो किरमन और सिस्तान और बलूचिस्तान ईरान के प्रांतों में स्थित है। ठीक है, ये प्रांत है ईरान के, तो जहाँ पर ये मतलब स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, पटका किस देश की मुद्रा है। दोस्तों पटका जो है ये मकाओ की मुद्रा है, यानी कि करेंसी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मकाओ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, ग्लोब का आविष्कार किसने किया था। वो इन्वेंटेड द ग्लोब, तो ग्लोब का आविष्कार दोस्तों किया गया था मार्टिन बेमन ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आता है, दूध का खट्टापन खालिस्तान के कारण होता है। दूध का खट्टापन किसके कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण। तो यह आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रीय संरक्षण ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। नेशनल कंजर्वेशन एनर्जी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, 14 दिसंबर इज द राइट आंसर। यह आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का एक उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। तो उत्तक का दोस्तों उदाहरण इनमें से अगर मैं बात करूं तो रक्त है, यानी कि ब्लड इज द राइट आंसर। यह आप लोगों को याद रखना है। मानव में लार ग्रंथियों के खालिस्तान जोड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, मानव में लार ग्रंथियों के खालिस्तान जोड़े होते हैं। तो राइट आंसर इज 3, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है। तो सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों कहाँ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रियाद। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, रियाद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के दौरान आगरा को राजधानी बनाया गया था। किस वंश के दौरान आगरा को राजधानी बनाया गया था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, लोधी वंश और मुगल वंश के समय आगरा को राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना की शुरुआत किसने की। तो गांधीवादी योजना की शुरुआत दोस्तों जो की थी 1944 में नारायण अग्रवाल, श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इनमें से तो कोई नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है। तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी दोस्तों कौन सी है आपकी, ये हो जाएगी महानदी। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप। तो भीम BHIM की दोस्तों फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, पॉलीग्राफ क्या है। व्हाट इज पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ दोस्तों एक लाइट डिटेक्टर है। तो यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। तो एथेनॉल दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एथेनॉल ऑब्टेन्ड। तो गन्ने से, यानी कि शुगर केन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, गोइटर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो आपको बताना है गोइटर जो बीमारी है ये किसके कारण से होती है। गले जो गला बड़ा सा हो जाता है, तो ये आयोडीन की कमी से होती है दोस्तों। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉरी डी। ठीक है, क्वेश्चन आता है, वर्षा के जल की गिरती बूंद को गोलकार आकृति प्राप्त होती है, क्यों होती है दोस्तों, ये किसके कारण से होती है। तो ये पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यह भी आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन आता है, एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाने वाला ऑक्सीडेंट है कौन सा है।
तो ये ऑक्सीडेंट कौन सा है दोस्तों? KMnO4 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यह आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन 21 से 18 तक मतदान की आयु में संशोधन करता है? तो ये संशोधन दोस्तों आपका 61वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, यह करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है दोस्तों, वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक शीर्ष संकर चावल वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 22 मई 2021 को निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो ये दोस्तों किस देश के थे? चाइना के, यानी कि यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह आपका बी हो जाएगा। देखिए, अगर आपको पीडीएफ या फिर 5000 क्वेश्चन कंप्लीट कवर करने हैं दोस्तों पूरे, तो आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का नाम है सौरभ मलिक ऑफिशियल, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा या फिर डायरेक्टली सर्च कर लेना जाके। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।